भाग 2। जानकारी, ज्ञान, समझ और बुद्धिमत्ता में अंतर। प्रस्तावना। पिछले भाग में हमने समझा कि जीवन में केवल जानकारी होना पर्याप्त नहीं है। सही निर्णय लेने के लिए हमें किसी भी विषय को गहराई से समझना आवश्यक है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, क्या जानकारी, ज्ञान, समझ और बुद्धिमत्ता चारों एक ही चीज है? अक्सर हम इन चारों शब्दों का उपयोग एक ही अर्थ में करते हैं, लेकिन वास्तव में इन सभी के बीच बहुत बड़ा अंतर है। इसे सरल भाषा में समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें हजारों किताबें रखी हैं। क्या इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति जीवन में हमेशा सही निर्णय लेगा? जरूरी नहीं, क्योंकि किताबों की संख्या और जीवन की समझ दोनों अलग अलग बातें हैं। एक व्यक्ति बहुत सारी बातें जान सकता है, लेकिन उन्हें सही समय पर सही तरीके से उपयोग करना नहीं जानता, तो वो ज्ञान उसके जीवन में बहुत अधिक लाभ नहीं दे पाएगा। यही कारण है कि हमें समझना होगा, जानकारी क्या है, ज्ञान क्या है, समझ क्या है और बुद्धिमत्ता क्या है। 1। जानकारी, इंफॉर्मेशन क्या है? जानकारी का अर्थ है किसी चीज के बारे में तथ्य जानना। यह किसी विषय की पहली सीढ़ी है। उदाहरण के लिए, आप जानते हैं कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। ये जानकारी है। आप जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये जानकारी है। आप जानते हैं कि मोबाइल में बैटरी होती है। ये जानकारी है। आप जानते हैं कि पौधों को पानी की आवश्यकता होती है। ये जानकारी है। लेकिन केवल जानकारी होने से आप विशेषज्ञ नहीं बन जाते। वास्तविक उदाहरण कार। एक व्यक्ति जानता है कि कार में इंजन होता है। उसे पता है कि कार में पेट्रोल डालना पड़ता है। उसे पता है कि ब्रेक दबाने से गाड़ी रुकती है। ये जानकारी है। लेकिन यदि रास्ते में कार बंद हो जाए, तो क्या वह कारण खोज पाएगा? शायद नहीं, क्योंकि उसे केवल तथ्य पता है, लेकिन सिस्टम की समझ नहीं है। 2। ज्ञान, नॉलेज क्या है? जब हम जानकारी को सीखते हैं, व्यवस्थित करते हैं और उसका उपयोग करना शुरू करते हैं, तब वो ज्ञान बनती है। ज्ञान का अर्थ है, मुझे पता है कि ये चीज कैसे काम करती है। उदाहरण, एक मैकेनिक जानता है कि इंजन में कौन कौन से पार्ट होते हैं। उसे पता है कि इंजन कैसे चलता है। उसे पता है कि कौन सा पार्ट खराब होने पर कौन सा लक्षण दिखाई देगा। ये ज्ञान है, लेकिन अभी भी एक और स्तर बाकी है। 3। समझ, अंडरस्टैंडिंग क्या है? समझ ज्ञान से एक कदम आगे है। समझ का अर्थ है, मैं जानता हूं कि ये क्यों होता है और अलग अलग परिस्थितियों में इसका क्या अर्थ है। यही वास्तविक शक्ति है। उदाहरण, 2 मैकेनिक है। पहले मैकेनिक को पता है कि कार में बैटरी होती है। दूसरे मैकेनिक को पता है कि बैटरी केवल गाड़ी स्टार्ट नहीं करती, बल्कि पूरी इलेक्ट्रिकल सिस्टम को ऊर्जा देती है। वो समझता है कि कमजोर बैटरी के कारण कौन कौन सी समस्याएं आ सकती है। इंजन धीरे घूमना, लाइट कमजोर होना, सेंसर में समस्या, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में गड़बड़ी। दूसरे व्यक्ति के पास केवल जानकारी नहीं है, उसके पास सिस्टम की समझ है। इंजीनियर का उदाहरण, एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के सामने एक सर्किट बोर्ड रखा है। एक नया इंजीनियर क्या कर सकता है? वो सर्किट डायग्राम देखेगा, कंपोनेंट के नाम देखेगा, डेटा शीट पढ़ेगा। ये ज्ञान है। लेकिन एक अनुभवी इंजीनियर आगे सोचता है। वो पूछता है, ये सर्किट बनाया क्यों गया है? इसका मुख्य कार्य क्या है? यदि तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा? यदि वोल्टेज कम हो जाएगा तो सिस्टम कैसे व्यवहार करेगा? यदि कोई पार्ट खराब होगा तो कौन सा लक्षण दिखाई देगा? यही समझ है। डॉक्टर का उदाहरण, एक मेडिकल छात्र पढ़ता है कि बुखार शरीर का तापमान बढ़ना है। ये जानकारी है। वो सीखता है कि अलग अलग बीमारियों में बुखार के लक्षण क्या होते हैं। ये ज्ञान है। लेकिन एक अनुभवी डॉक्टर मरीज को देखकर सोचता है, ये बुखार किस कारण से हो सकता है? मरीज की उम्र क्या है? पहले से कोई बीमारी है? कितने दिन से समस्या है? कौन से टेस्ट जरूरी है? कौन सा इलाज सुरक्षित होगा? ये समझ है। किसान का उदाहरण, एक व्यक्ति जानता है कि पौधों को पानी चाहिए। ये जानकारी है। वो सीखता है कि अलग अलग फसलों को कितना पानी देना चाहिए। ये ज्ञान है।
लेकिन अनुभवी किसान मिट्टी को देखकर समझ जाता है, आज पानी देना चाहिए या नहीं, बारिश आने वाली है या नहीं, पौधे कमजोर क्यों हो रहे हैं, किस बीमारी का खतरा है, ये समझ है। 4. बुद्धिमत्ता, विजडम क्या है? बुद्धिमत्ता सबसे ऊंचा स्तर है। बुद्धिमान व्यक्ति केवल ये नहीं जानता कि क्या सही है, वो ये भी जानता है कि कब क्या करना चाहिए, कितना करना चाहिए और किस परिस्थिति में कौन सा निर्णय सबसे अच्छा होगा। एक छोटा उदाहरण, मान लीजिए किसी व्यक्ति को पता है कि व्यायाम स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ये जानकारी है, वो रोज व्यायाम करता है, ये ज्ञान है, वो अपने शरीर, उम्र और क्षमता के अनुसार सही व्यायाम चुनता है, ये समझ है। लेकिन वह ये भी जानता है कि अत्यधिक व्यायाम नुकसान कर सकता है और आराम भी जरूरी है, ये बुद्धिमत्ता है। जीवन में 4 स्तर, इसे एक सीढ़ी की तरह समझिए। पहला स्तर जानकारी, मुझे पता है। दूसरा स्तर ज्ञान, मुझे पता है कि ये कैसे काम करता है। तीसरा स्तर समझ, मुझे पता है कि ये क्यों काम करता है और कहाँ उपयोग करना है। चौथा स्तर बुद्धिमत्ता, मुझे पता है कि सही समय पर सही निर्णय कैसे लेना है। यदि समझ नहीं होगी तो क्या होगा? अब कुछ वास्तविक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 1, पैसा। एक व्यक्ति सुनता है कि कोई शेयर बाजार में पैसा कमा रहा है, वो बिना समझे अपना पैसा लगा देता है। कुछ समय बाद नुकसान हो जाता है। समस्या क्या थी? जानकारी थी कि शेयर बाजार से पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन समझ नहीं थी कि जोखिम क्या है, बाजार कैसे काम करता है, कब निवेश करना चाहिए, कितना पैसा लगाना चाहिए। उदाहरण 2, स्वास्थ्य। कोई व्यक्ति इंटरनेट पर पढ़ता है कि कोई दवा बहुत अच्छी है, वो बिना डॉक्टर की सलाह के उसे लेना शुरू कर देता है। जानकारी थी, लेकिन समझ नहीं थी। हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है। उदाहरण 3, तकनीक। कोई व्यक्ति नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड करता है, उसे लगता है कि इससे कंप्यूटर तेज हो जाएगा, लेकिन वो सुरक्षा नहीं समझता। वायरस आ जाता है, फाइलें खराब हो जाती है। समझ कैसे विकसित होती है? समझ केवल किताब पढ़ने से नहीं आती, समझ विकसित होती है 1, ध्यान से देखने से। जो व्यक्ति ध्यान से देखता है वो अधिक सीखता है। 2, प्रश्न पूछने से। जो पूछता है क्यों, वही गहराई तक पहुंचता है। 3, अनुभव से। गलतियां हमें मजबूत समझ देती है। 4, दूसरों से सीखने से। अनुभवी लोगों की सीख समय बचाती है। 5, सोचने की आदत से। हर घटना के पीछे कारण खोजने से। आज की मुख्य सीख, याद रखिए, जानकारी आपको बताती है कि दुनिया में क्या है, ज्ञान आपको बताता है कि चीजें कैसे काम करती है, समझ आपको बताती है कि उनका सही उपयोग कैसे करना है, बुद्धिमत्ता आपको सही समय पर सही निर्णय लेना सिखाती है। जीवन में केवल अधिक जानने की कोशिश मत कीजिए, कोशिश कीजिए कि जो जानते हैं उसे गहराई से समझें, क्योंकि ज्ञान आपको सक्षम बनाता है, लेकिन समझ आपको सही दिशा देती है। अगले भाग में हम जानेंगे, लोग जानते हुए भी गलत निर्णय क्यों लेते हैं। हम समझेंगे कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, भावनाएं हमारे निर्णयों को कैसे प्रभावित करती हैं और कैसे हम अपनी सोच को बेहतर बनाकर अधिक समझदार निर्णय ले सकते हैं।